क्वेश्चन है मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जीएफजी ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, बस उसमें टाइटल डिफरेंट है, जो नेम है क्वेश्चन का वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। पहले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी एक बार मैं उसको बता देता हूँ। पहले भी ये जीएफजी पीओटीडी में ही पूछा गया था। अभी मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका टाइटल का नाम, नहीं तो मैं डायरेक्टली वीडियो की लिंक दे देता। तो इसीलिए इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो पहले पूछा था जीएफजी पीओटीडी, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एक चोर होता है और एक एरे होती है जिसकी लेंथ होती है n। एरे का हर एक एलिमेंट एक घर को डिनोट करता है, और मतलब घर में कुछ मनी होती है और चोर को मनी चुरानी होती है घरों से, और इस तरह से चुरानी है कि चोर एडजेसेंट घरों में चोरी नहीं कर सकता, दो कॉन्जिक्यूटिव घरों में चोरी नहीं कर सकता। अगर वो चोरी करता है इस तरह से तो वो पकड़ा जाएगा। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे इनमें कुछ होंगे 15, 10, 5, 20 कुछ भी हो सकते हैं। तो चोर को जो मनी मिलेगी इसको चोरी करने के बाद उसको मैक्सिमाइज करवाना था, सच दैट कि जो मनी आई है उसके पास वो एडजेसेंट घरों से नहीं है। और आज के क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है सच दैट कि जो सम है उसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स ना हो, एडजेसेंट एलिमेंट नहीं हो। इस तरह से जो भी सम आएगा उसको रिटर्न करवाना है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, दोनों में अप्रोच बिल्कुल सेम यूज होगी, बस क्वेश्चन का टाइटल बदल दिया। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। हमें इनपुट की फॉर्म में एक एरे गिवन है जिसकी लेंथ n है। इस एरे में एलिमेंट्स होंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। मान लेते हैं एक एरे है कुछ इस तरह से जिसमें एलिमेंट है 10, 2, 6, 10, 8, 3, 5। फाइंड करना है मैक्सिमम सम, और कंडीशन ये है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमें ऐड नहीं करना है इस सम में। तो इस एरे में मैक्सिमम सम को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं 10 को पिक करा। जैसे 10 को करा तो हम 2 को नहीं कर सकते, एडजेसेंट वाला हो जाएगा ये। 6 को कर सकते हैं, इस 10 को कर सकते हैं, इन आगे वाले सभी को कर सकते हैं। आगे वाले में से मान लेते हैं हम इस वाले 10 को पिक करते हैं फिर से। एक 10 ये आ गया, एक 10 ये आ गया। इस 10 को पिक करने का मतलब हुआ 6 को भी नहीं कर सकते और इसके एडजेसेंट ये वाले को भी नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम इसको करा, तो यहाँ से एक सम आ गया 10 + 5, तो ये 25 आ गया। अब इसी तरह से हमें चेक करना पड़ेगा और कितने केस बन सकते हैं जिनमें जो ये सम है 25 से ज़्यादा आ सकता हो। यहाँ पर एक केस और बन सकता है, इसको ग्रीन पेन से डिनोट करेंगे। पहले 10 को पिक करा, उसके बाद 6 को पिक करा। तो जैसे 6 को पिक करेंगे ये 2 वाला चला जाएगा और ये 10 वाले को पिक नहीं कर पाएंगे। 6 के बाद अगर 8 को करते हैं, उसके बाद अगर 5 को करते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम सम आएगा 10 + 6 + 8 + 5, तो ये आएगा 29, जो कि 25 से बड़ा है। तो हमें ये वाला सम लेना पड़ेगा और इसी को रिटर्न करना है। और जो ये सम है इसमें एडजेसेंट वाले एलिमेंट्स का सम नहीं है, क्योंकि जैसे 10 को पिक करा तो 10 के एडजेसेंट यहाँ पे 2 था, तो 2 को हमने पिक नहीं करा। फिर जैसे इस 6 को पिक करा तो 6 के एडजेसेंट में 2 भी नहीं है, मतलब इस 2 को भी नहीं करा, इस 10 को भी नहीं करा। इसी तरह से जब 8 को यहाँ से पिक करा तो 8 के जो भी एडजेसेंट है उनको हम पिक नहीं करेंगे, जो भी हम सम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न करने के लिए। तो जो ये मैक्सिमम सम होगा ये कुछ इस तरह का होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं एरे है जिसकी लेंथ 1 है, मतलब n अगर 1 दे दिया, एरे में कुछ भी एलिमेंट होगा तो जो भी मैक्सिमम सम होगा वो जो अकेला सिंगल एलिमेंट होगा वही होगा। तो यहाँ पर इस केस में एरे ऑफ 0 को हम रिटर्न कर देंगे अगर एक ही एलिमेंट हुआ। अगर n 2 होता है उस केस में 2 ही एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं 2 एलिमेंट a है और b है, इस तरह से। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर n 2 होता है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा मैक्सिमम ऑफ a, b। अगर 3 होता है n या फिर 3 से बड़ा होता है उस केस में हम फिर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला तरीका है उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेके कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है उसमें क्या होगा, जो एरे है एरे के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो भी मैक्सिमम सम बनेगा उसको मॉडिफाई करते जाएंगे इसी एरे में। वेरिएबल्स लेके भी सोल्व कर सकते हैं या फिर एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई करके सोल्व कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है, एक में हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और दूसरे में हम बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिए ही
एरे के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करके कर सकते हैं। दोनों का करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर एक तरीका आ गया तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली खुद कर सकते हो। विदाउट वेरिएबल्स वाला स्लाइटली ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, वैसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, कॉन्स्टेंट स्पेस दोनों में यूज़ होगा, बट फिर भी हल्का सा ये वाला ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और लिखने में इसका कोड थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगेगा इसकी बजाय। वैसे फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि एक दो लाइन का ही डिफरेंस आएगा। अब इसकी स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड वाली अप्रोच देख लेते हैं। अगर इस एरे की बात करें, n 1 होता है, उस केस में डायरेक्टली रिटर्न करना होगा 2 को, क्योंकि 0th एलिमेंट 2 है। अगर n 2 होता है तो 1 और 2 में जो भी मैक्सिमम होगा, यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है, तो 2 बड़ा है तो 2 को रिटर्न करना होगा। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इस केस में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे जो 6 पे होगा स्टार्टिंग में, मतलब i इक्वल टू 2 पे, इंडेक्स इक्वल टू 2 पे। अब जो ये 6 है ये एडजेसेंट वाले के साथ तो सम हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन इसी तरह से है, तो इससे जो पहले वाला है उसके साथ इसका सम करके देखेंगे। 6 और 2 8 आ गया, और जो ये वाला एलिमेंट है ये 1 है। राइट साइड में एक और एरे ड्रॉ कर ली, मतलब एक्स्ट्रा एरे नहीं ले रहे हम, इसी में मॉडिफाई करेंगे इसको बस समझने के लिए। एक एम्प्टी एरे लिए यहाँ पर। अगर n 1 होता है तो रिटर्न करना होता है 2 को। अगर n 2 होता है तो जो भी मैक्सिमम होता है इसका और इसका उसको रिटर्न करना होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। इसमें मतलब जो भी मैक्सिमम आएगा उसको फिल करेंगे। अब n इक्वल टू 3 के लिए जो ये 6 है ये 2 के साथ मिलके 8 करेगा सम, तो जो भी मैक्सिमम सम है उसको यहाँ पर फिल करना है 6 की जगह पे, जो जो अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर जो पॉइंटर वो इस वाले इंडेक्स पे अभी फिलहाल इस इंडेक्स तक जो भी मैक्सिमम सम है वो 8 है। अब इसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे चलेंगे। एरे में यहाँ पर 8 है, 8 को प्लस नहीं कर सकते बिल्कुल एडजेसेंट वाले से, तो जो 8 है वो इसके यहाँ पर जाएगा, इस वाले इंडेक्स पे देखेगा। इस वाले इंडेक्स पे भी जो मॉडिफाइड एरे है, मॉडिफाइड एरे हमने यहाँ पर राइट में लिख रखी है, उसमें इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको सम करेंगे 8 के साथ। 8 और 2 10, तो यहाँ पर 10 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेंगे। यहाँ पर इसमें 4 है तो 4 को सम करेंगे 8 के साथ, इसके साथ, यहाँ से आएगा 12, तो इसको 12 से फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे चलेंगे तो वहाँ पर एरे में 10 है, तो 10 के साथ ऐड करेंगे क्या, 10 के जो एडजेसेंट है उससे पहले वाले एलिमेंट को, तो पहले वाला एलिमेंट वो भी मॉडिफाइड एरे का, तो मॉडिफाइड एरे राइट में है, यहाँ पर इसकी जगह पे 10 है, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। यहाँ पर आ गया 20। इस वाले एरे में और आगे फर्दर कोई वैलिड इंडेक्स है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो या तो n-1 वाली पोजीशन पे होगा या तो n-2 वाली पे होगा। यहाँ से जो भी आंसर होगा वो या तो इस पोजीशन पे होगा या तो आखिरी वाली पोजीशन पे होगा। तो 12 और 20 में से जो भी मैक्सिमम होगा उसी को हमें रिटर्न करना है, तो यहाँ से 20 आएगा। ये वाली इनिशियल एरे थी, इसका जो आंसर है वो 20 है। 20 इस तरह से 10 पिक करा, 8 पिक करा और 2 पिक करा, तो 10 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 20। ये इसका आंसर है। और जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें एक चीज़ और नोटिस करना, जैसे 10 है, 10 यहाँ पर एरे में 10 का एडजेसेंट है 4, तो इस वाले सम में 4 हमने पिक नहीं करा है। इसी तरह से जो 8 है, 8 का एडजेसेंट एक 6 है और एक 4 है, तो इस सम में हमने ना तो 6 यूज़ करा है ना तो 4 करा है। इसी तरह से ये 2 है, 2 का एडजेसेंट यहाँ पर 1 है, ना हमने 1 को यूज़ करा है। तो बेसिकली एरे गिवन होगी हमें जिसकी लेंथ होगी n। हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना सच दैट कि अल्टरनेट एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं हो। तो इसका कोड कर लेते हैं। अब आई होप यहाँ तक इसकी अप्रोच आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले कंडीशन, इफ़ n अगर 1 होता है तो रिटर्न करना होगा एरे ऑफ 0 को। अब एक इंट ले लेते हैं, रिजल्ट स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस। एरे ऑफ i को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना है, एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ i माइनस 2। -1 नहीं करना क्योंकि हमें एडजेसेंट वाले एलिमेंट्स को सम में ऐड नहीं करना। अब जो एरे ऑफ i माइनस 1 है उसको भी मॉडिफाई करेंगे, इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ i माइनस 1 कोमा एरे ऑफ i माइनस 2। ये जो सेकेंड लाइन है इसका हमने अप्रोच में यूज़ देखा था। यहाँ पर जब n इक्वल टू 2 था, जैसे जो ये एरे ली थी मॉडिफाइड एरे, यहाँ पर जब n इक्वल टू 2 था उस केस में जो भी
एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 का जो मैक्सिमम था उसको हमने यहाँ पर पुट करा है। यहाँ पर वो वाला एलिमेंट को फिल कर रहे हैं जो एरे ऑफ i-1 और एरे ऑफ i-2 में मैक्सिमम है। तो सेम चीज़ कोड में लिखी है। इसके आगे जो रिजल्ट लिया है उसमें स्टोर करवा देते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हम एरे में ही मॉडिफाई करवा रहे हैं हर चीज़ को। अब इस लूप के बाहर आके सिंपल हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ n-1 और एरे ऑफ n-2 का। इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देगा ये। इसको रन करके देखते हैं। अपना वाला एग्जांपल रन करते हैं 6, जिसमें 2 है, 1 है, 6 है, 8 है, 4 और 10। ठीक है, सबमिट। ओके, तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ करा नहीं है, बल्कि हमने तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी नहीं लिए इसमें। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसमें बिग ऑफ एन ही रहेगी क्योंकि i=2 से लेके n तक हम आइट्रेशंस कर रहे हैं। तो टोटल आइट्रेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट n के इक्वल है।